बदलते मौसम के लिए लोगों को यही प्रिकॉशंस है क्योंकि अभी बरसातों का सीजन आ रहा है जिससे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो गई है। तो इसमें सांस के जो पेशेंट होते हैं उनको थोड़ा सा वो रखना पड़ेगा, थोड़ा सा बचाव करना पड़ेगा कि बाहर ना निकलें, क्योंकि उनकी ब्रीदिंग डिफिकल्टी बढ़ जाती है, सांस की बीमारी फ्लेयर अप हो जाती है, वो बढ़ के आ जाती है। और उसके लिए अगर ऐसी दिक्कत हो रही है तो हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सारी तरह की दवाएं मौजूद हैं और जल्दी से जल्दी डॉक्टर से लें और बाहर से दवाइयां ना लें, क्योंकि वहां स्टेरॉइड कभी कभी दी जाती हैं तो जो दिक्कत करती है। डेंगू एक्चुअली जो डेंगू का मस्कीटो होता है वो लार्वा उसका जो होता है आपका स्टैग्नेंट वाटर में होता है, एंड स्टैग्नेंट वाटर में भी वो गंदे पानी में नहीं, फ्रेश पानी में होता है। तो इनफैक्ट जब आप लोग कूलर है या आपके टैंक्स हैं जो ओपन है, एंड स्पेशली प्लांट्स में जहाँ पे आपका लॉन है, आप वाटरिंग करते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा वाटर छूट जाता है और वो छूटा हुआ जो पानी होता है, इवन जो आपके गमलों में पानी जमा हो जाता है, उसमें मस्कीटोज ब्रीड करते हैं, एंड दैट इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ डेंगू वायरस। तो और उस वजह से आप जो घर के इन्वायरमेंट में ही आपको डेंगू होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। इवन बाहर जो आपका बारिश के बाद स्टैग्नेंट वाटर रह जाता है, जो आपकी नाली होती है या फिर कोई भी ओपन सरफेस हो गया जहाँ पे वाटर के जमा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से आपका डेंगू वायरस का लार्वा जो है वो ब्रीड करता है, एंड देन इट कीप्स ऑन इन्फेक्टिंग द होल पॉपुलेशन। सो दैट्स हाउ डेंगू इज स्प्रेड। तो अभी तो मैं सबको यही आई वुड रिकमेंड कि आप लोग कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे मस्कीटो ब्रीड करने के लिए ओपन सोर्स हो पानी की, वहाँ पे पानी जमा ही ना होने दें, रेन वाटर हर। वर्तमान में जो हमारा मानसून सीजन चल रहा है और बारिश के मौसम में विभिन्न प्रकार के जो मच्छर जनित बीमारियां होती हैं उनके होने का प्रकोप बढ़ जाता है, तो जिसके हेतु हमने विशेष सावधानी बरतनी है और हम बरत रहे हैं। और विशेषकर हम अपने जनपद के वासियों से जरूर कहना चाहेंगे कि कहीं पे भी जहाँ पे जल का जमाव हो रहा है उसको जल का जमाव न होने दें, और अपने जो घरों के आसपास जो डोमेस्टिक में कहीं कोई इस टाइप से होता है पानी का कलेक्शन, जैसे मान लीजिए कूलर तो यहाँ होता नहीं है, लेकिन बाकी के भी जैसे पेड़ पौधों के लिए जो गमले लगाए जाते हैं उसमें पानी का कलेक्शन ना हो वो देखा जाए, विशेषकर उसको तुरंत जो है नष्ट किया जाए। और पूरे हमारे जनपद में आज की तारीख में 1081 हमारी आशाएं हैं, इनको भी हम लोगों ने सेंसिटाइज किया हुआ है कि अपने अपने क्षेत्रों में जा करके जहाँ पे भी ऐसे स्रोत हैं जहाँ पे जल जनित बीमारियों के होने का, मच्छर जनित बीमारियों के होने का खतरा है, उसको तुरंत रिडक्शन किया जाए सोर्स का, ये हमने उनको निर्देश दिए हैं। और समस्त अपने जनपद के वासियों से ये हम निवेदन करना चाह रहे हैं कि कहीं पे भी अगर जल का एकत्रण हो रहा है तो उसको तुरंत नष्ट करें, और जैसे स्पेशली जो हमारे पॉट्स होते हैं गमले वगैरह के, उसमें अगर कहीं पानी है तो उसको तुरंत नष्ट कर दें। और जिन पानी को नष्ट नहीं किया जा सकता उसमें जो है ऑयल की कुछ एक बार बन जाती है जब, थोड़ी ऑयल के ड्रॉप्स डाल दें ताकि उसको भी प्रिवेंशन किया जा सके। डेंगू जो बीमारी है वो सभी को पता है कि बरसातों के मौसम में, जो कि आजकल चल रहे हैं मानसून सीजन में, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें पहाड़ों में अच्छी बात यह है कि ये सिम्टम्स कम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि होते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल होता है, कोई देहरादून जा रहा है, ऋषिकेश जा रहा है, कोई ट्रैवल करके आ रहा है, तो पेशेंट मोस्टली प्लेन से डेंगू का बीमारी पहाड़ में लेकर आता है। डेंगू के मेन लक्षण होते हैं कि मरीज को बुखार आता है, ज्यादातर जाड़ा लगकर आता है, और इसे हम बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं इसको ना, इसमें हेमरेजिक फीवर बोलते हैं। ऐसा लगता है मरीज को कि अंदर से उसकी हड्डी किसी ने दबा दी है या तोड़ दी है, इसको बिल्कुल ऐसा लगता है बदन टूट रहा है। सर दर्द होना, बहुत असहनीय सर दर्द होना, पेट दर्द होना, उल्टी होना, और एक पेशेंट बहुत खास फीचर बताता है कि उसको आंखों के पीछे दर्द होता है और आंख घुमाने में वो दर्द महसूस करता है। ये कुछ फीचर्स होते हैं जो हमारे डेंगू के लिए बहुत स्पेसिफिक होते हैं, और अगर मरीज हमें ऐसा बता रहा है तो, या अगर मरीज को ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो उसको दिमाग में रखना चाहिए कि उसको डेंगू का बुखार हो सकता है। अभी ऐसी जगहों पे ज्यादा होता है कि जहाँ पर आसपास पानी जमा होता है, जो डेंगू का मच्छर होता है, एडीज जो होता है, वो साफ पानी में पनपता है, वो गंदे पानी में, नाली के पानी में नहीं होता है। जैसे प्लेन में कूलर चलता है, कई लोग कूलर साफ नहीं करते हैं तो उसमें मच्छर पनपने लगते हैं। कई बार गमले में पानी जमा होने लगता है जब उसमें ड्रेनेज इरिगेशन सही से नहीं होता है। कई जगह खाली टायर, जो पुराने टायर रखे होते हैं, उसमें पानी जमा होता है। तो ये कुछ जगह ऐसी होती है, या फिर कभी नारियल खा के हमने नारियल फेंक दिया, उसको पे भी पानी जमा होता है।
ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ पर पानी जमा होता है, जिनमें शायद हम ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन यही ऐसी जगह है जहाँ पे एडीज का मच्छर पनपता है और वो इतनी तेजी से उसकी लाइफ साइकिल चलती है कि वो 2 दिन के अंदर डबल ट्रिपल होता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बहुत तेजी से फैलने लगता है। तो अगर किसी भी मरीज को जो लक्षण मैंने बताए अगर वो आते हैं तो तुरंत उनको अस्पताल आना चाहिए, बिना डॉक्टर की सलाह के दवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि डेंगू में बहुत तेजी से अगर सीवियर बुखार है तो प्लेटलेट काउंट बहुत तेजी से गिरता है और ऐसे में अगर आप बिना डॉक्टरी सलाह के कई लोग डिक्लोफिनेक, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन इस तरह की दवाएं अगर लेते हैं तो प्लेटलेट काउंट को और कम कर सकती है। तो इसीलिए ऐसे अगर कभी भी लक्षण लग रहे हैं तो हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही दवा लेनी चाहिए, अपनी इच्छा से दर्द और बुखार की दवा नहीं लेनी चाहिए।